तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है LTIM यानी कि LTI माइंडट्री। ये दोस्तों IT सेक्टर की एक कंपनी है और आप देखेंगे इसमें क्या बेहतरीन रैली देखने को मिली। उसके बाद ये स्टॉक जैसा कि पूरा IT सेक्टर ही लूज रहा तो ये स्टॉक भी नीचे ही रहा। उसके बाद ये लगातार एक रेंज में ही कंसोलिडेट करता रहा और जल्द ही ये इस रेंज के बाहर भी निकलने को तैयार है क्योंकि IT सेक्टर की अब जो करेक्शन है वो खत्म होने को है। तो यहाँ से फिर से एक नई रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन वो रैली कहाँ तक जाएगी वो सब जानने से पहले एक बार चलकर हम इसकी फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो अगर हम LTI माइंडट्री की बात करें 5,718 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और 1,69,442 करोड़ का इसका मार्केट कैप वैल्यू है। स्टॉक P 37.1 का एंड ROC 31.2% एंड ROE 25% का, जो कि काफी शानदार है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 4,514 रुपए का लो है और 6,443 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी IT सर्विसेज में काम करती है, जिसमें आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट हुआ, मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग, इंटरप्राइज सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे तो पिछले एक साल में कुछ खास रैली नजर नहीं आई है, यानी कि ये स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है ऊपर नीचे करके। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी का 24.8% की रेट से CAGR बढ़ा है। इसका जो ROE है वो 29% की रेट से बढ़ रहा है पिछले 3 सालों में और ये कंपनी लगातार अच्छे डिविडेंड भी पे आउट करते चली आ रही है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 8 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड करने लगा है और प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में अपनी जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी डिक्रीज की है, यानी कि अराउंड 5.65% तक कम कर दिया है। कंपनी की अगर हम पीयर कंपैरिजन करते हैं तो IT सॉफ्टवेयर में ये काम करती है, जिसमें आपका TCS है, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो जैसी शानदार कंपनियां हैं। उसी के साथ आपका LTI माइंडट्री भी काम करता है, टेक महिंद्रा भी है एंड परसिस्टेंट सिस्टम, जो कि काफी बेहतरीन कंपनियां हैं। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 3,462 करोड़ का था, जून 2022 में 7,644 करोड़, जून 2023 में 8,702 करोड़ और जून 2024 में 9,143 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 497 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 1106 करोड़, जून 2023 में 1152 करोड़ और जून 2024 में 1135 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 3,851 करोड़ का था, मार्च 2017 में 6,501 करोड़, मार्च 2021 में 12,370 करोड़ और मार्च 2024 में 3,517 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 562 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 971 करोड़, मार्च 2021 में 1,938 करोड़ और मार्च 2024 में 4,585 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। तो देखा जाए तो ये कंपनी चाहे सेल्स ग्रोथ हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, दोनों ही लेवल पर काफी अच्छा प्रोग्रेस करते चली जा रही है। तो अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 5 सालों में 30% की रेट से, पिछले 3 सालों में 9% की और पिछले 1 साल में 16% की रेट से कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं। इसके बारोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 234 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 तक 0 करोड़ हो गया, मार्च 2021 तक वापस से 798 करोड़ हो गया और मार्च 2024 में कुल 2,071 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर। इसकी तुलना में अगर हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 2,328 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 4,417 करोड़, मार्च 2021 में 10,706 करोड़ और मार्च 2024 में 27,544 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में जो ये लोन है वो लोन बस नाम मात्र का है। तो कोई खास दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 74.09% थी, वहीं पर घटकर जून 2024 तक 68.60% हो गई है, यानी कि यहाँ पर प्रमोटर्स ने काफी पोजीशन कम किया है। बात FIIs की होल्डिंग की करें तो 13.25% से घटकर 7.28% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 4.72% से बढ़कर 14.12% हो गई है। गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा पोजीशन बढ़ाया है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 7.94% से बढ़कर 9.86% हो गई है। तो देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में उतना कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम LTI माइंडट्री के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत, 3 न्यूट्रल और 3 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी गुड टाइम टू बाई है, डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है और रेवेन्यू इनका लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो अंडर कंट्रोल है, डेप्ट भी इनका मैनेजेबल है, ROC की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छे रफ्तार से बढ़ रहा है और करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो पिछले 3 सालों में
लगातार अच्छा करती जा रही है। वहीं पर अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले 90 दिनों में न्यूट्रल है, यानी कि पोजीशन कोई भी ना बेचा है और ना ही खरीदा गया है। आरओई जो है इनका 10 सालों से ट्रेंड अभी जाकर थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है और शेयर प्राइस में इनके उतनी उछाल नहीं आ पा रही जितना कि इनके हो सकती है और मार्जिन इनका लगातार वोलेटाइल ही रहता है। तो दोस्तों अगर हम LTI माइंट्री के रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है एंटरप्राइज सॉल्यूशंस अराउंड 28%, ADM 33.5%, एनालिटिक्स AL एंड कॉग्निटिव 14.5% एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड सिक्योरिटी 12.7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो नॉर्थ अमेरिका में अराउंड 71% का बिजनेस होता है, यूरोप से अराउंड 15% और बाकी का बचा हुआ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इनके वर्टिकल्स की बात करें तो हाई टेक्नोलॉजी एंड M&D around 23%, banking, financial services, insurance 38%, manufacturing 17.5% and CPG, retail, travel, transport and hospitality around 15.4%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में 31.8% का प्रॉफिट आता है, हाई टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से 28.4% का, मैन्युफैक्चरिंग से 16.8%, CPG, रिटेल, फार्मा एंड अदर से 15.8% एंड बाकी का हेल्थ, लाइफ साइंसेस एंड पब्लिक सर्विसेज से। ऑन साइट एंड ऑफ साइट की बात करें तो ऑन साइट बिजनेस 38% है एंड ऑफ साइट 61.7% का। कॉन्ट्रैक्ट टाइप की बात करें तो फिक्स्ड प्राइस एंड मेंटेनेंस 68.5%, टाइम एंड मटेरियल्स 31.5%। अगर हम दोस्तों इनके क्लाइंट का ब्रेकअप करते हैं तो $1 मिलियन से ज्यादा वाले 56% क्लाइंट्स हैं, $5 मिलियन से बड़े वाले 22%, $10 मिलियन से ज्यादा वाले 13.1%, $20 मिलियन प्लस 5.8% एंड $50 मिलियन से भी ज्यादा वाले 1.9% के कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों अगर हम LTI माइंट्री के सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात करें तो सप्लायर्स में आपके आते हैं न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ई मुद्रा, पेन्नार इंडस्ट्रीज, सालजार इलेक्ट्रॉनिक्स, गांधी स्पेशल ट्यूब्स, श्रीकल हस्ती पाइप्स लिमिटेड, ओडिशा बंगाल करियल लिमिटेड। वहीं पे अगर हम इसके कस्टमर्स की बात करें तो इस लिस्ट में आपके हो गए गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, NTPC लिमिटेड, ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अबू धाबी ऑयल रिफाइनरी, AD NOC गैस प्रोसेसिंग, डिफेंस, टायल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, काहरामा, MMRC, मुंबई इंटरनेशनल पोर्ट, पेट्रोब्रास, पेट्रोनैस एंड रियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसी और भी कंपनियां हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप इसका चार्ट को देखेंगे 2017 में लिस्टिंग के बाद से इस कंपनी ने बम्पर ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिए हैं और अभी ये एक रेंज में ही कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन यहाँ से भी ये निकलने को अब बेताब है। तो यहाँ से अगर ये निकलती है तो देखा तो सबसे पहला टारगेट है वो तो आपको 6400 का लेवल देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब यहाँ से भी ये ऊपर निकलेगी तो ये अपने लाइफ टाइम हाई 7600 वाले लेवल को टच करेगी और उसके बाद फिर इसमें एक बहुत ही लंबी तेजी आ सकती है। तो दोस्तों वैसे तो कंपनी मुझे काफी ठीक लगी, लेकिन इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद के नाम से जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।